अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं यूनुस मेमन सूरत गुजरात से मेरी यूट्यूब चैनल वाई कॉइन कलेक्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो ख़ास होने वाला है। आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो शायद ही किसी न्यूमिस्मेटिक चैनल ने या फिर कोई कॉइन एक्सपर्ट ने आपको ऐसी जानकारी दी होगी। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, जो कॉइन कलेक्टर अपनी पर्सनल हॉबी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन कलेक्शन करते हैं वो उन कॉइन कलेक्टरों के लिए ये वीडियो ख़ास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि मेरे अगले वीडियो में 3 यूनिक सिक्के डिजिटल इंटीग्रेशन में ढलाई हुए सिक्कों की जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, सिक्कों का कलेक्शन करने वाले कलेक्टर लगभग सभी लोग ये जानते होंगे कि सिक्कों को केमिकल की वजह से नुकसान होता है, तो मेटल कंपोजिशन से सिक्कों को बचाना है। लगभग सभी एक्सपर्ट अपनी यूट्यूब चैनल में यही बात बताते हैं, या फिर आप लोग किसी एग्जीबिशन में किसी कॉइन एक्सपर्ट से मिलते होंगे तब भी वो लोग यही बात कहते होंगे कि आपके सिक्के को आप कॉइन होल्डर में रखकर, एल्बम में रखकर सुरक्षित रखें। जबकि सुरक्षित रखने के लिए आप सिक्कों का कलेक्शन करके आप अपनी कबर्ड में, शोकेस में या ड्रॉअर में कहीं पे भी सुरक्षित रख सकते हो। वहाँ तो कोई केमिकल आने का कोई प्रश्न रहता नहीं है। तो फिर वो केमिकल कौन सा है जो आपकी कबर्ड में रखे हुए सिक्के खुले या शोकेस में या ड्रॉअर में रखे हुए खुले सिक्के को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कि कई लोगों ने पुराने सिक्के इकट्ठे करके अपने कबर्ड में या शोकेस में या ड्रॉअर में कहीं पे भी सुरक्षित रखे होंगे, लेकिन वो सिक्के ख़राब हो जाते हैं। तो वो कौन सा केमिकल है जो उन सिक्कों को ख़राब करता है, वो सारी जानकारी आज मैं दूंगा आपको। तो अंत तक बने रहे और पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले जान लेते हैं केमिकल को। 3 केमिकल है जो इन सिक्कों को नुकसान पहुंचाते हैं: सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रस एमोनिया। और उसके बाद है पानी, वाटर। इन 3 केमिकल से सिक्कों को बचाना है। और पानी को कैसे बचाना है पानी से, और किन शर्तों में पानी से बचाना है, वो भी आपको मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केमिकल से होने वाले मेटल कंपोजिशन से सिक्कों पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों, कंपोजिशन से सिक्के 3 अलग अलग कलर में इफ़ेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा होता है येलोइश गोल्डन, दूसरा होता है ब्लैक टोन जिसे जेट ब्लैक कहते हैं, और तीसरा होता है ब्लूइश ग्रीन जिसे हम डेंट या जंक कहते हैं, और जो येलोइश गोल्डन होता है उसे गोल्डन लस्टर कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गोल्डन लस्टर। दोस्तों, सिक्के की ढलाई होती है कॉपर निकल में, तो उसकी फिनिशिंग और शाइनिंग वाइटनेस होती है, सिल्वर वाइट होता है। लेकिन मेटल कंपोजिशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो
गोल्डन कलर में तब्दील होता जाता है। ये है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो सिल्वर कलर होता है वो पीला होता है, गोल्डन में तब्दील होता जाता है। और वो हो जाता है फिर उसके बाद गोल्डन लस्टर। और गोल्डन लस्टर का आखिरी पड़ाव होता है ये गोल्डन लस्टर पूरी तरह गोल्डन शाइनिंग देता है, लेकिन ये आखिरी पड़ाव नहीं होता है। अगर इस सिक्के को खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, अगर इसे खुले एटमॉस्फेयर में संरक्षित करेंगे तो वो सिक्का ऐसा हो जाएगा, उस पर गोल्डन परत, ये परत चढ़ने से पहले ये सिक्का भी फुल गोल्डन लस्टर वाला सिक्का था, लेकिन आम चलन में खुला रहने की वजह से इसके ऊपर जो लस्टर की परत है वो डल हो गई है। तो ऐसे सिक्के को फुल डेवलप कलर्ड कहते हैं, गोल्डन कलर। ये सिक्का फुल डेवलप हो गया है और ये सिक्का गोल्डन लस्टर है। अब जानते हैं दूसरे कलर को, ब्लैक, जिसे हम ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। इस ब्लैक ब्यूटी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। जो लस्टर ब्लैक दिखने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से वो अपनी ब्लैकनेस बढ़ाता रहता है। और ये है ब्लैक टोन का आखिरी पड़ाव। आखिरी पड़ाव में ब्लैक टोन वाला सिक्का कुछ अगर आम सर्कुलेशन में नहीं रहा तो वो ऐसा होगा। और इस कलर को कहते हैं जेट ब्लैक। और इसके अंदर जो लगा हुआ है जिसे हम डेंट कहते हैं वो ब्लूइश स्टोन। अब ब्लू स्टोन को समझ लेते हैं। दोस्तों, ब्लू स्टोन दोनों सिक्कों में प्रोड्यूस हो सकता है। ये हम जिसे जंग डेंट कहते हैं वो होता है ब्लू स्टोन। ये ब्लू स्टोन है जिसे हम डेंट या जंग कहते हैं। ये कलर टोन ये दोनों सिक्कों में आने की संभावना है। ये सिक्के खराब हो गए हैं, ब्लू टोन वाले सिक्के खराब हो जाते हैं। ये सिक्का
ब्लैक टोन के बाद इसके ऊपर ब्लू टोन आने से ख़राब हो गया है। ये सिक्का भी ब्लैक टोन प्रोड्यूस होने के बाद ब्लू टोन आने की वजह से ख़राब हो गया। ब्लू टोन जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है, हल्का सा ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। ये सिक्का भी ब्लैक टोन के बाद ख़राब हो गया, ब्लू टोन आने की वजह से ख़राब हो गया। दोस्तों, ये 3 कलर टोन इन सिक्कों में प्रोड्यूस हुए हैं, वो मैंने बताए हैं। अब इन सिक्कों में ना ही किसी ने कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई केमिकल से धोया है, फिर भी समय रहते इन सिक्कों ने अपने हिसाब से कलर टोन पकड़े हैं। तो वो कौन से किस वजह से ये सिक्कों ने कलर टोन पकड़ा है, तो ये जान लेते हैं। सिक्कों में मेटल कंपोजिशन करने वाला अगर कोई केमिकल है तो वो है सल्फ़र। जी हाँ, सल्फ़र की वजह से इन सिक्कों में मेटल कंपोजिशन होता है और सल्फ़र प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रीज़ में और वाहनों में, जिससे कि जिस सल्फ़र पैदा होता है वो है फॉसिल्स फ्यूल, जिसे हम हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पैदा करती। ईंधन के जलने से जो धुआं उठता है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। वो हवामान में, हमारे वातावरण में मिश्रण होने की वजह से वो वातावरण इन सिक्कों को मेटल कंपोजिशन करता है। और हमारे हवामान में, एटमॉस्फेयर में भेज, पानी की मात्रा भी होती है। तो सल्फ़र और पानी के मिश्रण की वजह से इन सिक्कों में मेटल कंपोजिशन होना, वो सल्फ़र ऑक्साइड गैस का इफ़ेक्ट होना स्वाभाविक है। चलन में चलने वाले हर सिक्के में मेटल कंपोजिशन होता है। दोस्तों, पानी कोई केमिकल नहीं है, लेकिन पानी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को पोषण देता है, जिससे सिक्के अपने कलर को बदलते हैं। पानी की मात्रा होने की वजह से सिक्कों में कंपोजिशन बढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कलर को बदलता रहता है। इसी वजह से चलन में आने वाले सिक्के बहुत ही जल्द अपना कलर बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी AKM के सिक्के 2022 में जो चलन में आम सर्कुलेशन में आए हुए हैं, उन सिक्कों को अगर देखेंगे तो अपना कुछ जो चमकते हुए सिक्के थे वो आज डल हो चुके होंगे। उसके कारण भी यही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। बरसाती सीज़न, रेनी सीज़न में और विंटर, सर्दियों में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, तो उस वजह से उस सीज़न में इन सिक्कों में मेटल कंपोजिशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसीलिए गोल्डन लस्टर धारण किए हुए सिक्के को कॉइन होल्डर में रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर ये खुले वातावरण में रहेगा और सल्फ़र ऑक्साइड गैस और पानी की वजह से अगर ये सिक्का फुल डेवलप हो गया तो वो डल हो जाएगा। जबकि ब्लैक टोन धारण किए हुए सिक्के में अलग प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया अलग होती है। ब्लैक
टोन धारण किया हुआ सिक्का अगर कॉइन होल्डर में रखोगे तो वो फुल डेवलप नहीं होगा। वो उसकी प्रक्रिया वहीं उसी समय रुक जाएगी। वो फिर इस तरह से फुल डेवलप नहीं होगा, क्योंकि फुल डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए मेटल कॉम्पोजिशन होना ज़रूरी है। अगर मेटल कॉम्पोजिशन प्रोसेस रुक गई तो ये इसका डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो ये सिक्के को खुले वातावरण में संग्रह करके रखना है, तभी ये सिक्का फुल डेवलपमेंट करेगा, इस तरह का होगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे सिक्कों की कीमत नहीं होती है। ऐसे सिक्कों की कीमत वही होती है कॉमन की कॉमन, स्क्वायर की स्क्वायर और रेयर की रेयर। फुल डेवलपमेंट हुए सिक्के की कीमत होती है, आगे जाके उसकी कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक फुल डेवलपमेंट वाले सिक्कों की जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को है। जब तक कलेक्टर्स में इन सिक्कों की जानकारी मिलेगी तब तक ये सिक्के आम सर्कुलेशन से, आम चलन से गायब हो चुके हैं, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे सिक्कों को ख़राब समझकर स्क्रैप में डाल दिए होंगे और वो रिसाइकल में चले गए होंगे। तो अभी भी अगर आपको ऐसे सिक्के आम चलन से या किसी लॉट में मिले तो उसे कलेक्ट करके अपने संग्रह में रखें। आगे जाके इन सिक्कों की कीमत बढ़ेगी। और हाँ दोस्तों, इस टोन से सिक्कों को बचा के रखना है, क्योंकि ये है डेंट। ब्लू टोन जो होता है वो सिक्कों को कमज़ोर करता है, इसके मेटल को रफ बनाता है, खुरदरा बनाता है। तो सिक्कों को मट्टी से बचाना है। ये कलर टोन सिक्कों पे मट्टी बैठने की वजह से आता है। और हाँ, स्टील एफएसएस में भी ब्लैक टोन आता है। इसमें ब्लैक टोन आने का कारण भी वही है, एटमॉस्फेयर। और एक अलग कारण है इन सिक्कों में ब्लैक टोन आने का, वो है ओवर हीटिंग, हाई टेम्परेचर। किसी कारण अगर ये सिक्के की ढलाई के समय टेम्परेचर हाई हो गया तो वो सिक्का ब्लैक टोन धारण कर लेगा। तो गोल्डन लस्टर वाले सिक्कों को कॉइन फोल्डर में रखकर वातावरण, मट्टी से बचाना है, और ब्लैक टोन धारण करने वाले सिक्के को कॉइन फोल्डर में, बिना कॉइन फोल्डर में रखे संग्रह करके उसे सुरक्षित, मट्टी न लगे, उस हिसाब से उसका संग्रह करना है, तभी वो फुल ब्लैक डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, कुछ सिक्के वीडियो चालू होने से अब तक मैंने ये पानी के ग्लास में डाल रखे जो ब्लैक टोन धारण किए हुए सिक्के हैं। अगर ये मिट्टी से ब्लैक टोन आया होते इन सिक्कों में तो ये पानी अब तक ख़राब हो चुका होता, काला हो चुका है। लेकिन अब तक ये पानी बिल्कुल शुद्ध, साफ़ है। दोस्तों, ये सिक्के आम चलन में चलने वाले ब्लैक टोन सिक्के हैं, लेकिन आम चलन में चलने की वजह से अब इनकी प्रोसेस ख़त्म हो गई, क्योंकि इन सिक्कों पे से लस्टर ख़त्म हो चुका है। जिन सिक्कों पे लस्टर होगा उन्हीं सिक्कों पे
ब्लैक टोन प्रोसेस आगे बढ़ेगी। किसी भी सिक्के पे मट्टी नहीं है, ये नेचुरल ब्लैक टोन है, लेकिन लस्टर ख़त्म हो जाने की वजह से इसकी प्रोसेस ख़त्म हो गई है। आम चलन में घिसने की वजह से लस्टर ख़त्म हो जाता है। और ये है 2011 निकल ब्रास में डला हुआ 5 रुपये का सिक्का, जो फुल ब्लैक टोन धारण कर चुका है। इस पे कोई मट्टी नहीं है, ये मट्टी से काला नहीं हुआ है, ये मेटल कॉम्पोजिशन से ही काला हुआ है। आम चलन में ऐसे सिक्के आपको दिखेंगे जो रेड कलर के हो गए होंगे, वो ब्लैक टोन वाले सिक्के होते हैं, लेकिन आम चलन में घिसाई की वजह से वो रेड कलर धारण कर लेते हैं। अगर फुल लस्टर के साथ अगर वो फुल डेवलप हो जाते तो ऐसे होते। ये फुल ब्लैक टोन डेवलप कॉइन है, इस पे कोई मट्टी नहीं है। निकल ब्रास में आम चलन से ऐसे सिक्के मिलना संभव है। अगर ऐसे सिक्के आपको मिलते हैं तो उसे जल्द से जल्द कलेक्ट करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं समय की। गोल्डन लस्टर को गोल्डन टोन धारण करने में कितना समय लगता है? तो गोल्डन लस्टर को गोल्डन धारण करने का समय बहुत ही कम होता है और ब्लू टोन धारण करने का समय थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सिक्कों की ढलाई हाई टेम्परेचर पे होने की वजह से सिक्कों में मजबूताई होती है, उस धातु में मजबूताई होती है। इसी वजह से उस मेटल में डेंट लगने की संभावना देरी होती है। और ब्लैक टोन, इस प्रकार का ब्लैक टोन फुल डेवलपमेंट जेट ब्लैक होने में काफ़ी समय लग सकता है, करीबन 8 से 10 साल। जी हाँ दोस्तों, फुल डेवलपमेंट का समय 8 से 10 साल होते हैं। इसीलिए फुल डेवलपमेंट वाला सिक्का कीमती होगा। आने वाले समय में ऐसे सिक्के, फुल डेवलपमेंट वाले सिक्के मिलना, खासकर कॉपर निकल के फुल डेवलपमेंट वाले सिक्के मिलना मुश्किल हो गए, क्योंकि कॉपर निकल के सिक्के ढलाई भविष्य में हो नहीं सकेंगे। अगर किसी को 25 पैसे या 50 पैसे का सिक्के फुल डेवलप वाले मिलते हैं तो वो आने वाले समय में बहुत ही कीमती होगी, उसे संभाल कर रखें। तो आगे मैं कुछ ऑथेंटिक डिटेल जो गूगल पे से प्राप्त की हुई है मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ताकि मैंने जो आपको बताया है, जो डिटेल बताई है, उसे समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ये है ऑथेंटिक डिटेल जो गूगल पे से प्राप्त की हुई डिटेल है। जो मेटल कॉम्पोजिशन से कलर टोन आता है उसकी डिटेल है।
किस वजह से सिक्कों में बदलाव आता है कलर टोन का, वो डिटेल है। और कौन से केमिकल, कौन से गैस से सिक्कों में कलर टोन आता है, वो सारी डिटेल इस ऑथेंटिक गूगल पे से ली हुई डिटेल है। इसका स्क्रीनशॉट लें और पढ़े और मैंने जो बात कही है उसे समझें। और हाँ दोस्तों, फेक कॉइन बनाने वाले भी ऐसे सिक्के नहीं बना सकेंगे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से ऐसे सिक्के बनते हैं। अगर फेक सिक्के बनाने वाले अगर किसी केमिकल का उपयोग करके इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कलर ऐसे होंगे। इन सिक्कों पे केमिकल का उपयोग करके किया हुआ है। केमिकल के उपयोग से कोई भी कॉपर निकल का या निकल ब्रास का सिक्का जेड ब्लैक टोन धारण नहीं करेगा। ये नेचुरल प्रोसेस से ही होगा। और फेक कॉइन बनाने वाले जो बनाते हैं वो इंस्टेंट मनी के लिए बनाते हैं, और वो लोग 8-10 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।